प्यारे दोस्तों, कथा के पिछले भाग में हमने जाना कि माता लक्ष्मी रघुनाथ की परीक्षा लेने वाली थी, जिसके कारण रात भर रघुनाथ की आंखों में नींद नहीं आई। बार बार माँ लक्ष्मी की बातें उसके मन में गूंज रही थीं। समृद्धि केवल धन से नहीं, चरित्र से जन्म लेती है। सुबह होते ही उसने स्नान किया और भगवान को प्रणाम करके खेत जाने की तैयारी की। तभी दरवाजे पर किसी ने आवाज़ लगाई, बेटा कोई है? 2 दिन से भूखा हूँ, थोड़ा भोजन मिल जाए तो भगवान तुम्हारा भला करेंगे। दरवाजे पर एक बूढ़ा यात्री खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा थकान से भरा हुआ था। रघुनाथ एक पल के लिए रुक गया। घर में बस इतना ही आटा बचा था कि किसी तरह उसके अपने परिवार का गुजारा हो सकता था। पत्नी सीता बोली, अगर हम इन्हें दे देंगे तो आज हमारे बच्चे क्या खाएंगे? रघुनाथ असमंजस में पड़ गया। उसी समय उसे माँ लक्ष्मी की बात याद आई, जहाँ दया और सम्मान होता है वहाँ समृद्धि आने का मार्ग स्वयं बन जाता है। उसने बिना देर किए रोटी का आधा हिस्सा उस वृद्ध को दे दिया और विनम्रता से पानी भी पिलाया। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ईश्वर तुम्हारे घर में सदा सुख बनाए रखे। रघुनाथ ने देखा कि बूढ़ा कुछ ही कदम चला और अचानक उसकी आंखों से ओझल हो गया। वह आश्चर्य में पड़ गया। उस दिन जब वह खेत पहुंचा तो एक और परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। खेत की मेड़ पर उसे चमड़े की एक छोटी थैली मिली। उसने खोला तो उसमें सोने के सिक्के चमक रहे थे। रघुनाथ के मन में विचार आया, अगर ये सिक्के मैं रख लूं तो मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसे माँ लक्ष्मी की चौथी बात याद आई, बेईमानी से पाया गया धन कभी स्थायी सुख नहीं देता। उसने पूरे गांव में पूछताछ शुरू कर दी। कुछ देर बाद एक वृद्ध व्यापारी रोता हुआ मिला। वह बोला, बेटा मेरी जीवन भर की कमाई खो गई है, अब मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? रघुनाथ ने बिना सोचे पूरी थैली व्यापारी को लौटा दी। व्यापारी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने इनाम में कुछ सिक्के देने चाहे, लेकिन रघुनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, आज मैंने ईमानदारी को अपनी आंखों से देखा है। शाम को जब रघुनाथ घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी पहली बार मुस्कुराते हुए बच्चों के साथ बैठी थी। घर में पहले जैसी कड़वाहट नहीं थी। सीता ने कहा, आज ना जाने क्यों मन बहुत शांत है। रघुनाथ भी मुस्कुरा दिया। रात को वही दिव्य प्रकाश फिर से पूरे गांव में फैल गया। माँ लक्ष्मी उसके सामने प्रकट हुई। इस बार उनके चेहरे पर वह संतोष था। उन्होंने कहा, पुत्र आज तुमने मेरी 2 सबसे कठिन परीक्षाएं पास कर ली, दया और ईमानदारी। रघुनाथ ने विनम्र होकर पूछा, माँ क्या अब मेरे घर से गरीबी चली जाएगी? माँ लक्ष्मी ने उत्तर दिया, समृद्धि कभी एक ही दिन में नहीं आती। जैसे बीज बोने के बाद समय लगता है, वैसे ही अच्छे कर्मों का फल भी धैर्य से मिलता है। जो व्यक्ति सत्य, परिश्रम, दया और ईमानदारी नहीं छोड़ता, उसके जीवन में धीरे धीरे सुख के द्वार खुलते हैं। इतना कहकर उन्होंने अपने कमल से एक सुनहरी किरण रघुनाथ के घर की ओर भेजी। पूरा गांव प्रकाश से भर गया। लेकिन उसी क्षण माँ लक्ष्मी ने ऐसी बात कही जिसे सुनकर रघुनाथ भी स्तब्ध रह गया। धन आने से भी अधिक कठिन काम है धन को संभाल कर रखना, और अधिकांश लोग यही सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। रघुनाथ ने आश्चर्य से पूछा, माँ वह भूल क्या है? माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और अगले ही क्षण दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन होने लगा। आखिर वह कौन सी अंतिम भूल थी जो समृद्ध परिवारों को भी फिर से गरीबी की ओर ले जाती है? यही जानेंगे कहानी के अगले भाग में। तो बने रहिए हमारे चैनल माही ज्ञान सागर पर। धन्यवाद।